कहते हैं पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। नानपुर ले जाने के बाद वहाँ मुझसे इस्लाम कबूल करवाया, पहले कलमा पढ़वाया। अगर तुम उस धर्म को मानोगी तो तुम काफिर कहलाओगी। अब सिर्फ अल्लाह है तुम्हारे लिए और कोई नहीं है। 25 सालों से मैं हिंदू धर्म फॉलो करती आ रही हूँ, अपनाती आ रही हूँ। अब मुझे इस धर्म में आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, 25 महीने तो लगेंगे कम से कम। मैं परेशान, मैं कहाँ जाऊँ, कोई तो है नहीं मेरा। ये है कि मेरे को लड़का पैदा करने के लिए लाएगा था। मेरे साथ वुज़ू करना सीखो, नमाज पढ़ना सीखो। गाय का मांस खाओगी ना तो पूरी मुसलमान बन जाओगी तुम। मैं कहा मुझे नहीं बनना पूरा मुसलमान। जब ये चीज़ होनी स्टार्ट हुई ना तो एक बार हाथ उठाया तो खून आया है बहुत, नाक में से खून। आज मुझे फंसा लिया इसने जी। अब मैं तो निकल आई 3-4 महीने में जी। कल को किसी और को फंसाएगा। कहीं तुम्हारा तो पति बार बार छोड़ के चला जाता है। अब तुम एक काम करो, तुम मेरे पास आ जाओ। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। देश भर में आए दिन लव जिहाद के मामले जो हैं वो सामने आते रहते हैं और कई ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहां पर जो है एक विशेष समुदाय के द्वारा जो है हिंदू युवतियों को फंसाया जाता है पहले, उसके बाद जो है उससे पूरा पीछा छुटवाने के लिए या तो जो है विशेष समुदाय का जो व्यक्ति होता है वो तो या तो पूरा अदृश्य हो जाता है या फिर उसका कोई पता ही नहीं मिलता है। और ऐसा ही एक मामला आज सामने आया है। हमारे साथ जो है पीड़िता युवती हैं और इनसे जानेंगे कि किस तरह से क्या हुआ था और क्या है ये पूरा मामला, कहाँ से ये पूरी बात शुरुआत हुई थी। शुरुआत से आप अपने बारे में बताइए। सर, मोहम्मद इरशाद सैफी सन ऑफ उस्मान अली, उसने मुझे पहले तो अपने उसमें नाम ना बता के ऐसे ही हाय हेलो करके इंस्टाग्राम से बातचीत स्टार्ट करी। फिर इसके बाद हाय हेलो स्टार्ट हुई तो कही ठीक है। फिर इसके बाद थोड़ी बहुत और स्टार्टिंग होते दोस्ती से लेके फिर क्या पता कब कैसे ने मुझे फंसा लिया। फिर मेरे घर वालों को ये बात बता दी, घर वाले को, पति को। तो मेरे घर में आए दिन लड़ाइयाँ होने लगी, मेरे को घर से छोड़ छोड़ के जाने लगे। फिर इसके बाद कहीं तुम्हारा तो पति बार बार छोड़ के चला जाता है। अब तुम एक काम करो, तुम मेरे पास आ जाओ। तो मैं कहीं तुम पहले अपने घर जाओ। वहाँ गई मैं, गाँव जाके फिर मेरे को बुला के अजमेर भेजा। अजमेर भेजने के बाद 8 दिन रखने के बाद उसके बाद मुझे दिल्ली बुलाया। दिल्ली बुलाने के बाद पहले तो खोड़ा में एक रात रखा, कय्यूम के यहाँ, कय्यूम सैफी के यहाँ, वो है मनकुला का, खोड़ा में रखा। इसके बाद फिर मुझे रखा खुरेजी में 1 महीने तक। वहाँ रखने के बाद फिर वहीं खुरेजी में बगल में फ्लैट लेके चौथे फ्लोर पे 3-4 महीने तक रह के फिर इसके बाद मुझे बोला 29 तारीख को कि मैं ना किसी काम से जा रहा हूँ तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ रहेगा। मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेना बातचीत थोड़ी बहुत। तो कही ठीक है, जयपुर जा रहा हूँ, ऐसी बात है। तो ठीक है, लेकिन फिर एकदम से बातचीत बंद हो गई। मैं परेशान, मैं कहाँ जाऊँ, कोई तो है नहीं मेरा। अब मैंने फिर इसके भाई ने बोला कि तुम एक काम करो, तुम वहाँ जाओ, इनका एक रिश्तेदार है उसके यहाँ जाओ। तो वहाँ मुझे ज़बरदस्ती रात रोका गया कि यहीं रुक जाओ, रात ऐसी बात यहीं आएगा वो। तो वहाँ मैं रात रुकी, सुबह भी रुकी, सुबह 12 बजे तक रुकी, कोई नहीं आया। फिर जब मुझे इसका छोटा भाई लाया 12 बजे तो वहाँ देखा तो मेरा तो पूरा सामान गायब। अब मैं क्या करूँ, मेरा तो सामान गायब। फिर इसके बाद मैं सीधा नानपुर गई जो मुरादाबाद में पड़ता है। मैंने और नानपुर में ही मैं जब यहाँ आई हूँ ना दिल्ली में मुझे रखने के बाद 25 जुलाई को ले गए नानपुर ले जाने के बाद वहाँ मुझसे इस्लाम कबूल करवाया, पहले कलमा पढ़वाया। इसके बाद कोई पानी पिलवाया, जो भी पानी हो। उसके बाद फिर निकाह कबूल करवाया और उन्हीं के पास सब चीज़ें हैं। और सर्टिफिकेट वगैरह जो मिलते हैं इस्लाम कबूल करने के बाद, क्या ऐसा कोई प्रूफ वगैरह कुछ है आप पे? मेरे पास नहीं है, सब उन्होंने, क्योंकि मेरे पास देते तो उनके लिए खतरा था ना, इसलिए मेरे पास दिया नहीं जी। लेकिन कोई बात नहीं। अब क्या मांग कर रही हैं आप आगे? क्या आपने इसको लेके जो है FIR दर्ज कराई किसी थाने में? FIR दे ही नहीं रहे, कोई नहीं ले रहा, पुलिस वाले कोई नहीं ले रहा। कह रहे ठोकरे क्यों खा रही हो तुम? कौन से थाने गए? कृष्णनगर थाने गए थे 2 बार जी। अभी प्रशासन के तौर से कोई मदद नहीं की? नहीं, कोई मदद नहीं, प्रशासन तौर पे कोई मदद नहीं की जा रही। मैं तो ये चाहती हूँ, आज मुझे फंसा लिया इसने जी। अब मैं तो निकल आई 3-4 महीने में जी। कल को किसी और को फंसाएगा तो वो तो नहीं निकल पाएगी ना। क्या पता
क्योंकि इसकी पहली शादी हो चुकी थी और पहली बीवी मर गई थी, एक बेटी थी उसके ऊपर। फिर दूसरी शादी हुई तो उसकी भी 3 बेटियां हुई। 3 बेटियां होने के बाद फिर इसने मुझ पे जोर डाला बहुत कि आपका कुछ सामान बता रहे हैं, आपने बताया कि सामान लेके वो गायब हो गया। क्या क्या सामान था आपका? मेरी मार्कशीट थी और भी चीजें थी, और क्या बोलते हैं, उसमें मेरे सोने के कान के थे, पायल भी थी, और कंगन वंगन में जेवर का बोला था, जेवर लेके आई थी मैं, कंगन और चैन एक। तो ये बस थे। और इसके बाद मेरे से बोला गया कि तुम आ जाओ। तीसरी लड़की होने के बाद लड़के के लिए आया कि ये लड़का, मेरा एक लड़का है, उसके लिए ही कि वो हो जाएगा मेरा सहारा और एक आध और हो जाएगा इससे। मतलब ये है कि मेरे को लड़का पैदा करने के लिए लाया गया था। फिर इसके बाद इन 10 दिनों में आए नहीं वो। तब इसके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं ना, इसका साला और इसका साड़ू मुझ पे धमकी भरे। साला है महबूब सैफी और साड़ू है वाजिद सैफी। मुझ पे धमकी भरे कॉल करने लगे, रिकॉर्डिंग में मेरे पास। तो बस यही, फिर मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो गेम है। फिर इसके बाद फिर मैंने पता लगाना स्टार्ट करा तो खेल ही निकला सारा। जब वो आपके साथ रहता था मुस्लिम व्यक्ति जो है, तो क्या उन दिनों में कुछ ऐसा महसूस हुआ उसके साथ रहकर कि आप किसी एक साजिश में फंसी हुई हैं, ऐसा कुछ महसूस हुआ पहले? महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे होने लगा था। मतलब ये इन 15 दिनों के छोड़ के 8 दिनों के अंदर होने लगा था। पूरे गांव वालों को पता है, पूरी कॉलोनी को पता है और इसके पूरे ससुराल को पता है कि इसने तीसरी शादी करी है। आपको जो कलमा होता है ये सब आता है? कलमा, पहला कलमा तो आता है मतलब, लेकिन इतना पूरा नहीं आता, लेकिन आता है थोड़ा बहुत। आपने बताया आपके बच्चे को पूरा इस चीज को लेकर तो आप जो पूछोगे वो बता देगा, बहुत ट्रेंड कर दिया उसने। एक बार बच्चे से भी बात करने की कोशिश करेंगे। नाम क्या बेटा आपका? रूहान सैफी। रूहान सैफी, अच्छा, कन्वर्टेड नाम है। पहले क्या नाम था आपका? रुद्र है। रुद्र नाम था पहले आपका और अब रूहान सैफी हो गया। कलमा वगैरह आता है आपको? हाँ। पढ़ के सुनाना। पहले मैंने बताया तेगाने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सच्चे रसूल वाले। आपको मतलब ये सिखाया गया कि अल्लाह के अलावा कोई और नहीं है, किसी और को नहीं मानना है। किसने सिखाया ये सब आपको? पढ़वा है कलमा मौलाना साहब। मौलाना साहब ने सिखाया। कहाँ पे थे, कौन से मस्जिद में जाते थे, कहाँ पे पढ़ते थे पहले आप? नाम नहीं पता। नाम नहीं पता। कहाँ पढ़ता था आपका बच्चा? ये पढ़ता था खुरेजी खास में, वहीं पे मदीना। हाँ, वहीं मुझे पता है कहाँ पढ़ता था। मदरसा में? मदरसा नहीं, मस्जिद में। मस्जिद में 2 टाइम जाता था। अच्छा, तो आपका इससे पहले क्या नाम था? मेरा इससे पहले था नाम नेहा। नेहा। फिर इसके बाद मेरा कन्वर्टेड नाम रखा गया जीनत सैफी। जीनत सैफी के नाम से निकाह हुआ है। मैं इस्लाम कबूल करना नहीं चाहती थी, तो वो कहने लगा कि इस्लाम नहीं कबूल करोगे तो निकाह कैसे माना जाएगा। निकाह करने के लिए पहले इस्लाम कबूलना जरूरी है। मोहम्मद इरशाद सैफी के साथ जब आप रिश्ते में थी तो उस दौरान आप पे क्या क्या दबाव बनाए गए थे? मेरे साथ वुजू करना सीखो, नमाज पढ़ना सीखो, और भी बुरखे में जब भी नीचे जाओ तो बुरखे में जाओ, पर्दे में रहो। मैंने कहा थोड़ा टाइम लगेगा, अभी 25 सालों से मैं हिंदू धर्म मतलब फॉलो करती आ रही हूँ, अपनाती आ रही हूँ। अब मुझे इस धर्म में आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, 25 महीने तो लगेंगे कम से कम, ऐसे एकदम से नहीं होगा। तो जब तुम दिन रात अल्लाह अल्लाह करोगी तो सब चीज़ होगा। मैं सब किताबें ला दूँगा, किताबें लाई भी, तो मेरा तो खैर मन नहीं करता था, जिस तरीके की वो मेरे से आती ही नहीं थी वो उर्दू वगैरह, तो मैं कुछ नहीं करती थी। तो इस बात के लिए मुझे मतलब सुनाता था वो। कभी हाथ उठाना? जब ये चीज़ होनी स्टार्ट हुई ना, तो एक बार हाथ उठाया तो खून आया है बहुत, नाक में से खून, बहुत फ़ोटो भी है मेरे पास। और फिर इसके बाद में से ये बोला कि बड़े का मांस खाओ, और कह रहा, एक दिन तो ये कह रहा था कि गाय का मांस खाओगी ना तो पूरी मुसलमान बन जाओगी तुम। मैं कहा मुझे नहीं बनना पूरा मुसलमान। हमारे में गाय को माता के समान पूजा जाता है, दिवाली पे भी पूजा जाता है, हर समय पूजा जाता है। हम कैसे उनको खा? कह रहे हमारे में, कह रहे अब वो तुम्हारा धर्म नहीं रहा, वो धर्म तुम्हारा, अगर तुम उस धर्म को मानोगी तो तुम काफिर कहलाओगी। अब सिर्फ अल्लाह है तुम्हारे लिए और कोई नहीं है। मैं कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती, मैं इस धर्म को भी फॉलो करूँगी, उस धर्म को भी फॉलो करूँगी। कह रहे तो फिर तुमने करा क्यों मेरे साथ ऐसे? वो कहने लगा। मैंने कहा मैंने ये थोड़ी कहा था कि मैं कबूल करूँगी ये सब चीज़ें,
तुमने ज़बरदस्ती करवाई मेरे से। फिर इसके बाद कह रहा चलो कोई नहीं, ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा। फिर इसके बाद मेरे से एक दिन बड़े के कुछ कह रहा ये ना वो है सोयाबीन के हैं, सोयाबीन में और मांस में फ़र्क तो रहता है, फ़र्क रहता है बहुत। तो फिर इसके बाद मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। और फिर जब मैंने खाए ना, क्योंकि मैं इसके पहले जब से शादी हुई है ना, जब से मांस छोड़ रखा था, शादी के पहले मायके में मैंने मांस खाया है, ऐसा नहीं है कि नहीं खाया, कि झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन फिर मैंने मांस एकदम से त्याग दिया था, क्योंकि मेरे घर वाले भी सब पूजा पाठ में और मांस मच्छी अंडे तक नहीं खाते, तो सब चीज़ छूट गई थी। फिर इसके बाद मुझे दबाव बनाने लगा कि खाओ, ऐसे कुछ नहीं होता। मैंने ठीक है चलो, लेकिन मैंने खाया नहीं, मैं कह देती थी मैं खा लूँगी, रख जाओ। फिर इसके जो परिवार है आपका, आपके माता पिता, क्या उनसे संपर्क में है अब आप? नहीं, संपर्क में नहीं है, उन्होंने आपसे सारे संबंध तोड़ दिए। देश भर में अगर बात की जाए तो लगातार लव जिहाद के मामले में जो है बढ़ोतरी होती जा रही है। और अभी आपने कैसे एक लाइव एग्जांपल देखा जहां एक मासूम छोटा बच्चा जो पहले रुद्र था उसको कन्वर्ट करके रूहान सैफी बनाया गया, और नेहा को आपने क्या नाम बताया अपना? जीनत सैफी। नेहा को जीनत सैफी बनाया गया। कहीं ना कहीं धर्मांतरण, लव जिहाद के मामले जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इससे पहले भी जो है विश्व हिंदू परिषद और तमाम ऐसे संगठन के लोग जो हैं वो मांग उठाते रहे हैं सरकार से कि लव जिहाद जैसे, धर्मांतरण जैसे कानूनों पर जो आरोप पर जो है कोई सख्त कानून लाना चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश में ऐसे तमाम सख्त कानून हैं जहां पर जबरदस्ती अगर किसी भी व्यक्ति को धर्मांतरण किया जाता है या किसी लड़की को लव जिहाद के जाल में फंसाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई के प्रावधान तो हैं, पर उसके बाद भी जो है कुछ ऐसे खास जो है उसमें असर उसका नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरह से मामले में बढ़ोतरी देखी जा रही है वो कहीं ना कहीं हैरत अंगेज है। बहरहाल इस पर आपकी राय कमेंट में लिखें, और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाबकेसरी.com दिल्ली। धन्यवाद।